अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार बहुत ज़्यादा माजरत और सॉरी करता हूँ कि इंटरनेट के इशू ने तो यार मेरे घर और इर्द गिर्द के अंदर जो है वो एक्सट्रीम किस्म की तबाही मचा के रखी हुई थी। इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, 4G भी नहीं चलता, और बहुत बहुत ज़्यादा इस एरिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मसला मुझे रहा है। और आज मैं फाइनली जो है मैंने ये इंटरनेट का प्रॉपरली इशू रिज़ॉल्व करवाया और आज मैं इतने अरसे के बाद प्रॉपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए इंतहाई सॉरी, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आज से रेगुलर आप लोगों को डेली क्रिप्टो कंटेंट अपलोड करके आप लोगों को मार्केट से आगाही देता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज सबसे पहले मैं एक आर्टिकल आप लोगों के साथ लेके आया हूँ कि बिटकॉइन चार्ट्स आर सिमिलर टू द 2021 टॉप। अब लोग जो हैं यहाँ पे बेसिकली बात करने लग गए हैं कि क्या 2021 की तरह जो है वो चार्ट जो है रिजेंबल कर रहा है, तो क्या टॉप जो है वो ऑलरेडी इन हो चुका हुआ है। आप लोगों को पता है कि कल BTC ने 1,24,000 का एक अच्छा खासा टॉप, एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है। तो लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अब वहाँ से ये डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुकी हुई है, क्योंकि कुछ अर्से पहले 1,23,000 का टॉप लगा था। अब 1,24,000 से इसने करेक्शन लेना शुरू किया। तो सारे यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि 2021 के चार्ट की तरह क्या ये जो है वो एक हैवी किस्म की करेक्शन लेने लगा है। क्योंकि अगर 2021 की बात करें तो 69,000 का इसने हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई अपना नवंबर 2021 के बाद, और उसके बाद फिर एक बियर मार्केट जो है वो शुरू हो चुकी हुई थी। तो अगर उसको ट्रेडर जो हैं वो उसके साथ मतलब अपना कंपैरिजन करें तो वो यही कह रहे हैं कि इट माइट बी पॉसिबल, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये उस चार्ट के साथ रिजेंबल कर रहा है। लेकिन तब के हालात और वाक़यात कुछ और थे और अब के हालात और वाक़यात कुछ और हैं। ETFs अप्रूव हो चुके हुए हैं, साथ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं मार्केट में, वेल्स बाय करती हैं, और गवर्नमेंट्स जो हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो चुकी हैं BTC की सेल एंड परचेज़ के अंदर। तो ये चार्ट को 100% हम कहना कि फॉलो करेगा, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और आप लोगों को पता है कि मार्केट जो है वो क्या सीन होता है, मतलब मार्केट जो है वो Q4 के बाद ही जो है वो एक Q4 के एंड के अंदर पॉसिबिलिटी जो होती है उसकी एक जो है वो अपना एक करेक्शन और एक फॉल लेना शुरू करती है। और अगर अगर अभी हम बात करें तो बेसिकली फोर्थ क्वार्टर तो अभी शुरू हुआ नहीं है, तो बेसिकली थर्ड क्वार्टर के अंदर अभी हम जो है वो चल रहे हैं। तो अक्टूबर नवंबर के अंदर मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो है वो एक हमें ऑल टाइम हाई लाजमी फाइनल ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। और उसके अंदर जो है बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, क्योंकि अभी टॉप पे कुछ कॉइन्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह ईथ वगैरह हो गया, वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी से कहना कि जो है वो एक ऑल टाइम है लग चुका है, ये मेरी नज़र के अंदर बिल्कुल इनकरेक्ट है, और मार्केट ने यहाँ से मज़ीद उठना ही उठना है। और अगर मार्केट अपडेट्स की आप लोगों के साथ बात करूँ तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करता हूँ। इस टाइम 4.03 ट्रिलियन के ऊपर क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, और इसमें 1.8% की मामूली सी कमी हुई है। साथ अगर मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो 59 के ऊपर ये बैठा हुआ है, जो कि इस टाइम दोबारा न्यूट्रल जोन में आ गया हुआ है। कल ये ग्रीड के अंदर बैठा हुआ था, कल परसों 75 के पास पास, और अच्छा खासा मार्केट के अंदर जो था वो एक ग्रीड जो है वो फैला हुआ था, खासकर जब 1,24,000 के पास ट्रेड कर रहा था। और ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो ये भी आप देखिए इस टाइम 42 के ऊपर बैठा हुआ, तभी भी सीजन इस आल्ट सीजन का कोई भी जो है पीक नहीं लगा हुआ। जब तक हम इस बार को, इस वाइट वाले जो ये सर्कल बना हुआ है, इस डॉट को अगर हम जब तक इस जोन के अंदर मूव होता हुआ नहीं देखते, और जब तक इसको 80+ जाता हुआ नहीं देखते, और तब तक हम ऑल्ट कॉइन इंडेक्स के अंदर जो है ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स के अंदर इसको पीक करता हुआ नहीं देख रहे, तो यही मतलब है कि अभी अच्छे अच्छे कॉइन्स के अंदर जो है वो पंप आना है। कुछ कॉइन्स की अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो BTC की सबसे पहले बात करता हूँ। 1,19,000 के पास हमें आज जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम फ्राइडे की शाम जो है वो 5 से ऊपर का वक्त हो चुका है, वो 5:30 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। और घंटे के अंदर जो है वो न्यूयॉर्क मार्केट्स वगैरह, USA की मार्केट्स वगैरह भी, फाइनेंशियल मार्केट्स ओपन होने वाली हैं। BTC की बात करूँ तो 1,19,000 पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 24 आवर परफॉर्मेंस में भी ऑलमोस्ट 1.46% के मामूली कमी के साथ बैठा हुआ है, जबकि ग्रीन के अंदर इसकी 70 की परफॉर्मेंस जा रही है। इथेरियम ने तो दोस्तों इंतहाई कमाल का और बेहतरीन किस्म का जो है वो परफॉर्म कर दिया हुआ है, और ऑलमोस्ट 4600 से लेके 4700 के पास हमें ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी वीकली परफॉर्मेंस यार अभी दोबारा देखिए 18% प्लस जो है वीकली परफॉर्मेंस गई है। जब ये 1500 से लेके 1400 के जोन में आया तो मैंने आप लोगों को कहा था इसको धड़ाधड़ बाय कर लें और आप अच्छा खासा प्रॉफिट इसके साथ जनरेट कर सकते थे प्रीवियस 4 मंथ्स पहले। अप्रैल के अंदर अगर आप लोगों ने इसकी बाइंग की होती तो आप कमाल किस्म के प्रॉफिट में इस टाइम बैठे होते। और XRP की बात करूँ तो $3.1 के ऊपर इस टाइम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज XRP के भी आप लोगों के साथ कुछ की लेवल
लेवल डिस्कस करूँगा। ऑल्दो वीकली, मंथ, 24 आवर परफॉर्मेंस और 1 आवर परफॉर्मेंस की सारी रेड के अंदर जा रही हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है XRP के ऊपर होप हारनी नहीं है, क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बुलिश मुझे दिखाई दे रहा है। सोल की बात करूँ तो ये भी अपना 205 का जो है वो एक रिसेंट हाई लगा के आया है और 193 के ऊपर अभी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है, अलबत्ता थोड़ा सा ये रेड के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों के साथ जो जिस कॉइन का आज एक और एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो है ये वाला आर्बिट्रम की बात करूँ। आज आप लोगों के साथ इसका टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूँगा, क्योंकि इसने जो है वीकली परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त दे दी है। ऑलमोस्ट 21% प्लस जो है इसकी वीकली परफॉर्मेंस गई है, और ऑलमोस्ट आधा $, $0.5 के ऊपर ये हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी भी आप लोगों में के माइंड में सौ क्वेश्चन होंगे कि हमें अभी भी आर्बिट्रम बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस और जो मेरे पास स्पेशल इंडिकेटर है मार्केट साइफर, उसको अगर मैं डाइव इन करूँ तो फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। तो चलें डाइव इन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात की बात करता हूँ, और मंथली की सबसे पहले आप लोगों के साथ कैंडल की बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि मंथली के अंदर स्टिल जो है मनी फ्लो ग्रीन में फ्लोट कर रहा है, और ये मोमेंटम में अभी भी हमें पोटेंशियल शो हो रहा है कि हम फर्दर ऊपर जा सकते हैं। और पिछली आप देखिए कि मई की क्या बात करें आप लोगों के साथ, ये देखिए ज़रा इसकी परफॉर्मेंस चेक करें BTC की, कि अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब एक दो पिछले ये अगस्त को मिला के 5 मंथ्स की इसकी परफॉर्मेंस BTC की चेक करें, सारी कैंडल स्क्रीन के अंदर जा रही हैं, जो कि बहुत बुलिश इंडिकेशन हमें शो कर रहा है। 2 वीक के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, अलबत्ता पिछले वाला 2 वीक का जो कैंडल थी वो रेड में क्लोज हुई थी, लेकिन क्योंकि ये बुल मार्केट का सीज़न चल रहा है, और तो उसके बाद जो है हमने अच्छा खासा बाउंस लेना शुरू किया, और ये भी 2 वीक की कैंडल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। मार्केट साइफर की बात करूँ तो मनी फ्लो जो इसमें दोबारा ऊपर की तरफ कर्व करने लग गया। तो सारी गेम मनी फ्लो की होती है कि मार्केट में सरमायाकारी निकल रही है या आ रही है। तो 2 वीक हमें बहुत ज़्यादा बुलिश साइन दे रहा है कि मार्केट में स्टिल सरमायाकारी आ रही है। और वीकली परफॉर्मेंस की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो पिछली भी कैंडल जो थी बहुत ज़्यादा ग्रीन के अंदर जो थी वो क्लोज हुई थी। और अगर मार्केट शेयर की बात करूँ तो एग्रेसिवली जो ये वॉल्यूम है ना, VWAP भी ऊपर की तरफ जो है जीरो लाइन से कर्व कर चुका हुआ है, जिसकी वजह से ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, और मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जाने लग गया हुआ है, जो कि एक बहुत बुलिश साइन बनता है। जब भी ये मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स में बनता है तो हमें एक अच्छी और डिसेंट मूव ऊपर की तरफ दिखाई देती है। तो इस टाइम अगर 1,19,000 पर ट्रेड कर रहा है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टिल जो है हम लोग 1,20,000 से लेकर 1,24,000 वाले एरिया तक दोबारा जा सकते हैं। 3 डे की चार्ट की बात करूँ तो 3 डे चार्ट के ऊपर जो है मैं अगर कम टाइम फ्रेम्स पे आ रहा हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा बेरिश सिनेरियो बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसके ऊपर मनी फ्लो स्टिल ग्रीन के अंदर अभी भी जा रहा है, और मोमेंटम में भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। अलबत्ता VWAP नीचे की तरफ कर रहा है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों के साथ ये रेंज डिस्कस करूँ ना, तो ये 98 कैसे, ये मई से लेके अब तक की रेंज मैंने ड्रॉ किया, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऑलमोस्ट 3.5-4 महीने की एक रेंज मैंने बनाई हुई है। फर्स्ट मई से जो इस रेंज को डिस्कस करूँ तो ये 98 कैसे लेके ऑलमोस्ट जो है वो 1,16,000 की रेंज है। तो जब भी हम इस 1,16,000 जो वैल्यू एरिया है बनता है, इसके ऊपर जब भी हम रहते हैं तो वहाँ से BTC रिजेक्शन लेता है, और अल्टीमेटली हम दोबारा नीचे की तरफ जो है इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर आ जाते हैं, तो कि 1,04,700 वाला एरिया बनता है। तो अगर BTC जो है दोबारा आप कह लें कि 1,16,000 के अंदर जो है वो क्लोज होता है, तो देर आर स्टिल चांसेस कि यहाँ पे 50 EMA भी बैठा हुआ है 1,06,500 के साथ, 1,04,5,000 वाला जो एरिया, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल बन सकता है कि यहाँ पे हम एक अच्छा खासा बाउंस देख सकते हैं। और अगर ये 3 डे की चार्ट इस तरह रेड बंद होती है और VWAP भी नीचे की तरफ कर्व कर लेता है, तो यहाँ पे एक रेड डॉट BTC में बन सकता है, जो कि हमें नीचे की तरफ मूव दिखाई दे सकती है। और अगर डेली की परफॉर्मेंस की आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश सिनेरियो ये बन रहा है, क्योंकि जो आर्टिकल में पढ़ रहा था ना डबल टॉप वाला, वो अगर मार्केट साइफर को डेली के चार्ट के ऊपर देखूँ तो वो थोड़ा थोड़ा हमें मिमिक करता हुआ दिखाई दे रही है सिचुएशन। क्योंकि आप लोग ये देखिए कि पहले से जब इसने 1,23,000 का बनाया था हाई, और अब 1,24,000 का बनाया, तो जिस तरह ये पहले मोमेंटम इतना ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका हुआ था, लेकिन अब मोमेंटम इतना ओवरबॉट नहीं हुआ, और फिर भी ये ग्रीन डॉट बन चुका, एक रेड डॉट बन चुका हुआ है। और मनी फ्लो आप देखिए किस तरह नीचे की तरफ निकल रहा है, VWAP भी नीचे की तरफ जा रहा है, रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन हो मेरे लिए हो सकती है कि BTC यहाँ से एक अच्छी खासी नीचे की तरफ दोबारा करेक्शन हमें लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो येलो वाली लाइन है ना, सारे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे BTC हमेशा टैप इन करता ही करता है। और अगर यहाँ से BTC नीचे की तरफ करेक्शन लेने आता है, तो अगर आप लोगों को साथ में कुछ की एरियाज को डिस्कस करूँ
तो आप लोग ये देखिए कि जो नीचे की तरफ अगर BTC जाएगा तो ऑलमोस्ट ये जो देखिए 65 और 618 का लेवल है, ऑलमोस्ट 1,07,000 से लेकर 1,08,000 वाला एरिया हो गया। और उसके बाद फिर 1,01,000 से लेके 1,04,5,000 वाला एरिया होगा। यहाँ पे देखिए मल्टीपल फेव लेवल्स बैठे हैं, 0.886 के लेकर 886 से लेकर 706 का लेवल है, फिर 65 से लेकर 618 का लेवल है। तो यहाँ पे जब भी आपको BTC दिखे तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स की मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी अपनी एक शॉर्ट टर्म की एक लॉन्ग की पोजीशन इस जगह पे अपनी बिल्डअप कर सकते हैं। तो डेली और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स के ऊपर और खासकर ये 12 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोगों को देख के बताऊँ ना, और तो आप लोग ये देखिए कि इसके अंदर भी जो है वो ये रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, मनी फ्लो भी निकल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम नीचे की तरफ करेक्शन लेता हुआ BTC को देख सकते हैं। तो लॉन्ग सिचुएशन मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट बुल मार्केट चल रही है। लेकिन आप लोगों को 98 से लेके 1,04,5,000 के दरमियान जब भी BTC दिखाई दे, 1,07,000 में भी तो आप यहाँ पे DC करके स्पॉट के अंदर अगर करते हैं तो यहाँ पे बाइंग अच्छी खासी कर सकते हैं। तो ये तो BTC के अलावा आ गया। तो अगर साथ इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ने भी अपना एक जो है वो एक अच्छा मतलब एक ऑल टाइम हाई, तो इसका पहला जो था वो ऑलमोस्ट 4,900 था, उसको भी इसने जो है वो टैप इन नहीं किया, लेकिन इसने एक रिस्पेक्टेबल हाई अपना बनाया है एटलीस्ट 2025 के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट बनता है। आप लोग देखिए कि 4,466 मतलब 4,700 के पास जो है ये गया है। और मतलब नहीं, मतलब 4,066 नहीं, ये तो आज का मैं बता रहा हूँ हाई। इसने ऑलमोस्ट जो अपना लगाया है वो लगाया है 4,800 के पास, 4,794 का लेवल, मतलब 4,800 के पास ये स्टिल गया है, लेकिन अभी भी अपने जो है ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा बस $100 के ऑलमोस्ट जो है दूरी के ऊपर है। तो मैं अभी भी इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ से इथेरियम को जो है वो अपना ये जो 4,900 वाला एरिया है इसको टैप इन करता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि मंथली जो है यार बहुत ज़्यादा बुलिश है। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जिस तरह मंथली की बड़ी कैंडल्स इसने इथेरियम में क्लोज की है ना, वीवो ऊपर की तरफ गया हुआ है और ये मोमेंटम भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा है, मनी फ्लो ग्रीन में कर्व कर रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हमें इथेरियम जो है फर्दर ऊपर की तरफ लेकअप दिखाएगा। 2 वीक की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, देखें इसमें भी मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम में अच्छा खासा पोटेंशियल पड़ा हुआ है। और वीकली कैंडल की बात करूँ आप लोगों के साथ, देखिए कि किस तरह मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ 0 लाइन से ऊपर की तरफ उठ के कर्व कर चुका हुआ है, मोमेंटम में भी अच्छा खासा पोटेंशियल है ऊपर जाने का। और साथ ही अगर 3 डे के चार्ट की बात आप लोगों के साथ करूँ तो आप लोग ये देखिए कि 3 डे के चार्ट के ऊपर ऑलमोस्ट जो है मनी फ्लो ने जैसे ही ग्रीन के अंदर कर्व लेके क्रॉस ओवर लिया, आप लोग देखिए कि उस टाइम ऑलमोस्ट हमें ये 3,900 से लेकर 3,500 वाले डॉलर के रीजन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन 3 डे के ऊपर जैसे ही 0 लाइन से क्रॉस ओवर लिया है इथेरियम ने मनी फ्लो के अंदर, तो एग्रेसिवली जो है अपना 4,700 और 800 के पास जो है वो इसने अपना एक रिस्पेक्टेबल हाई लगा दिया हुआ है। और अगर डेली की बात करूँ ना आप लोगों के साथ, तो डेली के ऊपर भी जो आप देखिए मनी फ्लो जो है वो ग्रीन के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन अब ये चांसेस हैं कि अगर ये रेड डॉट जो बन चुका हुआ है ना ये वाला, और ये किस्म की बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी आज, अगर ये रेड डॉट कंफर्म आज डेली क्लोज के बाद हो जाता है तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे अगर ये रेड डॉट मिनट हो जाता है, तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। और वो क्या एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे हमें फॉल लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर वो मैं आप लोगों के साथ कुछ की एरियाज डिस्कस करूँ जहाँ पे आप इसको स्पॉट के अंदर बाई कर सकते हैं इथेरियम को, तो वो कुछ की एरियाज जो हो सकते हैं वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 3,500 से लेकर 3,900 वाला एक रिस्पेक्टेबल एरिया हो सकता है। यहाँ पे आप अच्छी खासी इसकी बाइंग भी कर सकते हैं। साथ 50 EMA की सपोर्ट भी बैठी हुई है जो कि 3565 पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे जब भी इथेरियम आपको दिखे तो यहाँ पे इसको अच्छा खासा बाई कर सकते हैं। और ये इसके कुछ निचले टारगेट्स होकर जब तक 4,900 इसने ऑल टाइम हाई अपना बनाया था 2021 के अंदर, अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर वीकली क्लोज नहीं करता तब तक हम शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो सकते हैं। लेकिन अगर 4,900 के ऊपर क्लोज कर देता है और वीकली और मंथली, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि 5,000 से लेकर 8,000 वाला एरिया भी इथेरियम के लिए पॉसिबिलिटी है। तो ये कुछ चीज़ें होगी इथेरियम के लिए। और साथ ही अगर XRP की बात करूँ तो XRP ने जो $2 से लेकर $2.7 की रेंज बनाई थी, आप देखिए कि जब से $2.7 का वैल्यू रहा इसने तोड़ा है, तो यहाँ से अपना ये ऑल टाइम हाई लगा चुका हुआ है ऑलमोस्ट 3.65 तक। इसने जो है वो अपना एक जो है वो हाई लगाया है 3.65 तक। और अब जो है वो यहाँ से जो है वो ऑलमोस्ट डेली के ऊपर देखा जाए तो रेड डॉट भी प्रिंट हो चुका हुआ है, मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। और इसके अंदर डेली के ऊपर थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम के ऊपर मैं बेरिश हो सकता हूँ कि यहाँ पे दोबारा हम इस वैल्यू एरिया हाई जो इसका प्रीवियस था 2.7 तक हो सकता है कि इसको टैप इन करने आया XRP। तो अब 2.7 से लेकर $2.4 जो कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है इस पूरी रेंज का, और यहाँ पे 200 EMA भी बैठी हुई है डेली के ऊपर। तो अब 2.4 से लेकर 2.7 तक DCA करके XRP को अच्छा खासा बाय कर सकते हैं। सॉरी, XRP की बात हो रही है ना, तो XRP को बाय कर सकते हैं। और यहाँ से अगर जो है इसको अल्टीमेटली आप देखिए कि ये जो इसने दोबारा
अभी रिजेक्शन इसको मिल रही है, ये जो 618 वाला लेवल और 65 वाला लेवल है $3.33 से। तो इसको 3.3 से ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। फिर 3.4 से लेकर $3.5 भी इसकी अच्छी खासी रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो लोअर टारगेट्स $2.4 और $2.7 हो गए। और कुछ ऊपर टारगेट्स की बात करूँ, अगर ये अपना जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया ऑलमोस्ट $3.7 वाला एरिया, इसको अगर वीकली क्लोज कर देता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से मैं इसको आराम से एक्सपेक्ट करूँ कि हमें $4 तक एक्सर पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है आराम से। और अगर ये $4 पे यहाँ से जाता है तो आप लोग ये देखिए कि यहाँ से ऑलमोस्ट आराम से जो है आप लोगों को 40% की मज़ीद मूव ऊपर XRP आराम से दे सकता है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये कुछ इसके ऊपर वाले और निचले वाले टारगेट्स हो गए। और आपकी आर्बिट्रम की बात करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा दोस्तों, अगर अब आर्बिट्रम की बात करें आप कॉइन की, तो ये मैंने आप लोगों के सामने आपका चार्ट खोला है और वीकली के ऊपर इसकी ना एक रेंज मैंने बनाई हुई है जो कि 0.27 से लेकर $0.65 के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो आप लोग देखिए जैसे इस वैल्यू एरिया लो को इसने टैपिंग किया, यहाँ पे आप लोग बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो था वो आपको बाई कर सकते थे 0.27 वाली डॉलर का एरिया। अगर आप लोगों ने यहाँ पे बाई किया तब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। और अभी जो है अपना ये आप जो है वो 0.6 वाले डॉलर जो कि वैल्यू एरिया हाई बनता है इसको टैप इन करने जा रहा है। और अल्टीमेटली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और वीकली के ऊपर अगर मार्केट सर्वर की बात करूँ ना, तो देखिए एग्रेसिवली मनी फ्लो जो है वो वीकली के अंदर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जीरो वाली लाइन को क्रॉस ओवर लेने लगा हुआ है। और मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि आप अंदर एक बहुत बड़ी ऊपर की तरफ मूव आने वाली है और जो ऑल्ट सीजन का पीक चल रहा होगा उसके अंदर हम आपको एक बहुत ज़बरदस्त जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ देखेंगे। तो सीधा सीधा मैं आपको 0.8 से लेकर $1 तक तो आराम से आपको जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर जाता हुआ देख सकता हूँ। और वो अगर $1 पे भी जाता है तो यहाँ से 100% मूव तो आराम से आपके अंदर आने ही आने वाली है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूँ आपको आराम से, जो इसने पहले भी अपना जो है वो एक प्रीवियस रिस्पेक्टेबल कुछ हाई बनाया हुआ है 1.8 इसका, एक मैं इसको लॉन्ग टर्म का टीपी देख रहा हूँ $2.4 का जो है इसको टीपी देख रहा हूँ। और अगर आपको जो है अगर हम आप लोग ये देखिए कि अगर आपको हम यहाँ से $1.8 तक भी जाता हुआ देखते हैं तो यहाँ पर 255% की मूव है। और सीधा अगर यहाँ पे आप जो है अपना ऑल टाइम हाई को टैप इन करता है तो ये ऑलमोस्ट 376 मतलब 400% जो है वो आप अंदर पोटेंशियल है अभी भी आर्बिट्रम के अंदर कि आप लोगों को ये अच्छी खासी मूव दे सकता है, क्योंकि मार्केट साइफर बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हुआ है। जिस तरह आप लोग ये देखिए कि मनी फ्लो एग्रेसिवली ग्रीन के अंदर ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है ना साथ। और 3 डे के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ और 3 डे के ऊपर भी आप देखिए कि मनी फ्लो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेन चीज़ होती है मनी फ्लो। तो जैसे ही अब डेली के ऊपर भी आप लोग देखिए कि मनी फ्लो कितना एग्रेसिवली ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो सिर्फ आपके लिए ये $0.65 का एरिया तोड़ने की देर है, उसके बाद हम आपको बड़ा ज़बरदस्त ऊपर की तरफ शूट करता हुआ देख सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा $0.5 पर स्टिल आप जो आपको डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है तो इसको अपने स्पॉट बैग्स के अंदर बाय करें और फिर इसको अगले 2-3 महीने के लिए होल्ड करें और इंशाल्लाह आप लोग अच्छा और डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और ये XRP के लिए भी मैं आप लोगों को कहूँगा, जब ये आप लोगों को ये भी कहूँगा कि ये 2.7 से लेके आप लोगों को $2.4 पे जब भी आता हुआ दिखाई दे इसको बाय करें और $4 आपका अल्टीमेटली जो है वो टीपी होना चाहिए इसका सेल करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के साथ ये चैनल ग्रो अप करेगा। और आप लोगों के लिए ही जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा दिल करेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं डेली लेटेस्ट क्रिप्टो कंटेंट और बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स आप लोगों के लिए एनालिसिस के लिए लेके आऊँ और आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो दोस्तों आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था और लाजमी अपने सब फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइएगा चैनल का। और इंशाल्लाह हम एज अ कम्युनिटी ग्रो अप करेंगे और ऑल राउंड द वर्ल्ड, वेयर यू फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशिया, अमेरिका, यूरोप, किसी भी कंट्री से हो यार, आई लव यू ऑल, यू आर माई बेस्ट कम्युनिटी। इंशाल्लाह जल्दी अपना डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम भी बनाऊँगा और आप लोगों को लिंक लाजमी शेयर कर दूँगा और उसको एज अ कम्युनिटी ग्रो अप भी करेंगे। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो।